أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए थोड़ा इधर बैठकी की तरफ, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। ठीक है, अभी पहुंचता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे कैसे याद फरमाइए क्या हाल चाल है? अपना हाल क्या सुनाओ सेठ जी, मेरी तकदीर तो ठिठिया गई। स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में फिर गया, खेत खलियान में लग गया, लेकिन इसी काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई, एक का नाम इबिली, दूसरी का नाम रदीफा और तीसरी का नाम हमीदा। 3 बेटे हैं, एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम खद्दर बाबू और तीसरे का नाम चुद्दर बाबू। मिस्टर बाबू को BA पास करवाया और खद्दर को तो टेक करवाया और चुद्दर को ग्रेजुएट करवाया। अरे जुम्मन भाई, ये ग्रेजुएट क्या है? ग्रेस मोबिल का काम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए और आपको ये भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएट पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ, वही ग्रेजुएशन, तो वही ना बता रहे थे कि चुद्दर बाबू को ग्रेजुएट बना दिया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, आइए तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए शेख मुकद्दर खान साहब, मिजाज शरीफ तो खैरियत से है? जुम्मन चाचा से महबूब गुफ्तगू में कोई ख़ास बात है क्या? खास बात क्या होगी इमाम साहब, बस यही कि कई ज़माने के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन इनकी खस्ता हाली को देखकर मुझको बड़ा सदमा हो रहा है। तो यही इनसे दरियाफ्त कर रहा था कि जुम्मन भाई, आप इतना परेशान और फटीचर क्यों बने हुए हैं? जुम्मन भाई बोलिए ना। क्या बताएं सेठ जी, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच के बेटी सबकी शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर बाबू को BA पास करवाया है तो उनकी शादी में 4-5 लाख रुपए आ जाएगा, और खद्दर को टेक करवाया है तो उनकी शादी में 5-7 लाख रुपए हाथ लग जाएगा। दोनों बेटों की शादी कर दी, कुछ नहीं दिया। दोनों समधी निहायत ही कंजूस और जालिम निकले, कुछ भी नहीं दिया। अब तीसरा बेटा चुद्दर बाबू जो ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, उनकी शादी मौजूद टाटगरी दारापाड़ा झगड़ू मियाँ की बेटी से तय कर दी है। लेकिन इस दफा बाज़ाब्ता हमने ये डिमांड कर दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, इसलिए हमको अपाची, फटफटिया, सोना की अंगूठी, लोहा की अलमारी, एक भैंस, 2 गाय और 7 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन ये सब कुछ तय होने के बाद भी लड़की वाला टगर मगर करता है। अच्छा, तो वो टगर मगर कर रहा है, यानी वो टाल मटल कर रहा है। उसका फोन नंबर है, दीजिए तो जरा। जी हाँ, मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं है। दादा हमको याद है, लीजिए सेठ साहब नंबर 98-420 99-636। आप झगड़ू मियाँ बोल रहे हैं क्या? मैं शेख मुकद्दर खान। जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे मुलाकात करो, और अभी के अभी। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो, कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरोज बुध होने वाली है। इसी बुधनी के इंतजामात के लिए परेशान है। क्या बताए, बेटे की शादी कर दी, सब अपने बीवी को लेकर अलग हो गए, ज़मीन जायदाद भी नहीं। इसलिए तिले सलामी और सामान जहेज तय करने के लिए बुधन चौधरी से 2 लाख रुपये सूद पर लिया है, और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है। वैसे भी आपसे मिलने का इरादा था कि बाकी खर्चे के लिए सेठ मुकद्दर खान से कर्जा ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझको बड़ी खुशी हुई, तो हम आपसे कुछ कहे। कहो, क्या बात है झगड़ू मियाँ?
शेर साहब कम से कम 20,000 रुपये चला देते तो हमारा कुछ काम हो जाता। अरे झगड़ू मियाँ तुमको मालूम नहीं, खुद हमारे घर में 103 आदमी का खर्चा है, इसके अलावा रोज सदका खैरात देते रहते हैं। मेरी तरफ से तो उम्मीद खत्म ही कर लो और जाओ जाकर जुम्मन भाई की सारी फरमाइशें पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दामाद ग्रेजुएट है। जाओ यहाँ से जाओ। शेर साहब अगर आप गुस्सा ना हो तक बात कहे, वैसे तो आपके सामने जुबान नहीं खोलना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियाँ के बेल बेचवा रहे हैं, कुछ दलाली मिली है क्या? खामोश हो जा झगड़ू, 2 कौड़ी का आदमी नहीं भिखारी कहीं का मेरे सामने जुबान चलाता है। सेठ साहब समझे जी को माफ कर दीजिए। समझे साहब, सेठ जी गुस्सा हो गए हैं, आप यहाँ से टल जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी ठीक है। अरे जुम्मन भाई आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट और ये झगड़ू 2 कौड़ी का आदमी नहीं, जहेज देने में इतना डगर मगर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी लड़की की शादी की है। मालूम है आपको, मेरा लड़का सिर्फ मैट्रिक पास है, लेकिन हैंडसम है, कुछ मांग चांग नहीं किया, फिर भी मैंने जहेज में बहुत कुछ दिया है। गोदरेज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, 3 सोफा सेट, 1.5 किलो सोना और 3 किलो चांदी के जेवरात के बहुत कुछ दुनिया भर का सामान दिया। और नौशे बाबू को 1 BMW कार, 1 बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 की जूता, 7,000 की एक गंजी। खामोश हो जाइए, आप लोग ये बातें सुनकर मेरे कान पिघल गए। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ इमाम साहब, ये तौबा इस्तगफार क्यों कर रहे हैं? अजी शेख मुकद्दर खान, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आपने खुशी से अपनी बेटी को जहेज में बहुत कुछ दिया है। और ये तो सुन्नत भी है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज दिया था। लेकिन ये जुम्मन चाचा जो लड़की वालों से इतना डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर हराम और लड़की वालों पर जुल्म है। तिलक सलामी और जहेज तो बिल्कुल नाजायज़ है। दादा जान, एक दफ़ा मदरसा इमदादुल उलूम मीर मोहल्ला में हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती साहब कलाम में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़का वाला तिलक सलामी और जहेज की मांग करके लड़के वालों पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाज लड़की वाले सनक जाते हैं कि झूठी शोहरत और नामोरी के लिए इतना फजूल खर्च करता है कि दूसरे बेचारे गरीब मिस्कीन इसको देखकर काफी अफसोस मलते हैं, अपनी गरीबी को कोसते हैं और अल्लाह ताला की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जा, एक बीते का आदमी नहीं, जरा लंबी लंबी बातें करने लगा है। चुप रहिए इमाम साहब, थोड़ा होश में रहकर बात कीजिए। बड़े आए फारसा समझाने वाले दूसरों को समझाते हैं और अपने तो घूस खाते हैं। क्या हमको नहीं मालूम कि आपने अपने बेटे की शादी की है तो जहेज नहीं लिया? क्या हमको नहीं मालूम कि आपका बेटा ना ये पास, ना BA पास, ना ये टेक बल्कि 8वीं क्लास फेल है, फिर भी आपने जहेज में अपाचे लिया है, दीवान लिया, सोफा सेट लिया और फ्रिज वॉशिंग मशीन की फरमाइश करके जबरदस्ती जहेज वसूल किया। फिर भी आपके बेटे को दूध चखाई में गाय नहीं दिया है, तो रोजाना लड़की वाले को डराते रहते, धमकाते रहते। अजी जुम्मन चाचा, हमने तिलक सलामी थोड़ा ही लिया है और तो लड़की वालों ने जहेज में दिया है। आपको क्या मालूम, तिलक सलामी और जहेज तो सुन्नत है। जाइए जाके गोबर उठाइए, जाइए जाके घास चरिए, जाइए जाके हल जोतिए, जाइए। चुप रहिए इमाम साहब, जरा होश में रहकर बात कीजिए। अगर आप एक हमारे एकदम इमाम न होते तो कान पकड़ कर अभी भगा देते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मौलाना झक्कड़ जाफरी? खैरियत तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यह बेहद मुबाहिसा कैसे चल रहा है? कोई खास बात नहीं, बस ये जुम्मन चाचा अपने बेटे चुद्दर बाबू की शादी कर रहे हैं और तिलक सलामी और जहेज और बेजा मांग चांग कर रहे हैं, जो सरासर हराम और नाजायज़ है। यही इनको हम समझा रहे हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उल्टा हम ही पर बरस पड़े और कहने लगे कि बेटी की शादी में जहेज लिया है। हमने लिया तो कौन सा गलत? जहेज सलामी देना नाजायज़ है। बताइए इमाम साहब, आपका मुताला कम है। तिलक सलामी हो या जहेज की मांग छांग सब नाजायज है। जहेज एक लानत है, इसकी बाइस खानदान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत और दुश्मनी और बाहमिया अदावत की बुनियादें बढ़ रहे हैं। मुस्लिम माशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे नेक और आसान काम को निहायत दुश्वार बना दिए हैं। दरअसल आज का माशरा लालची और हिर्स बन गया है, जिसका खमियाजा हवा की बेटी को भुगतना पड़ रहा है।
बसा औकात वालिदैन के पास सामान जहेज देने की ताकत नहीं होती, जिसके वजह से बेटियां खुदकशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेट वाली धुआंधार तकरीर हुई, लेकिन आप जमीन बंद करिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, यकीनन आप एक बड़े आलिम हैं। आपका लड़का मौलाना चांद कुर्बान शिरवानी का आलिम है, लेकिन आपने भी तो अपने बेटे मौलाना चांद कुर्बान शिरवानी के आलिम में 3 लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल लिया है। इमाम साहब, आपको गलत खबर मिली है, मैंने तो 98 भी नहीं लिया, और यकीन नहीं तो मेरे समधी जी को बुलाकर पूछ लीजिए, फोन लीजिए, बुलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मौलाना झक्कड़ जाफरी के समझी बोल रहे हैं? जी। अभी थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाने की ज़हमत गवारा कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। बस सिर्फ इतनी बात दरियाफ्त करनी थी कि आपके समझी मौलाना झक्कड़ जाफरी ने आपसे सलामी की मांग की या नहीं? समधी जी ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके साहिबजादे नौशाह बाबू मौलाना चांद ने किसी दोस्त के जरिए फोन करवाया था कि 3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज हो जाएंगे। वो आपको खुल कर नहीं कह सके, लेकिन मुझको इशारा कर दिया था, इसलिए इस मौके से बड़ी परेशानी लाहक हो गई। लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाए, मगर मैं ठहरा, बेटी वाला मरता क्या ना करता। कई सालों से लॉकडाउन की वजह से सारा पानी बंद था, खैर खुदा खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। बेटी वाला तो वैसे भी कहीं का ना रहता, और जायज ना जायज सब दोहरा रह जाता। दादा जान, आप तो जाहिल हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो आलिम मौलवी इमाम सभी लोग तिलक सलामी और जहेज की मांग करके लड़की वालों को नर्क में डाल रहे हैं, और ये मालूम नहीं हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसाला मालूम कर लेते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, आशिक रसूल हैं। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन जाए। पोता, तुम्हारी बात तो ठीक है, चलो मुफ्ती साहब को बुला ही लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द कैफ बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो हजरत कैफ, क्या हाल है? हजरत मुफ्ती साहब, एक जरूरी मसला दरपेश है, अगर आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आते तो बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो हजरत कैफ, क्या मसला है? हजरत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा जान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेरे चचा की शादी है, इसमें तिलक सलामी और जहेज की मांग कर रहे हैं। लड़की वाला बेचारा परेशान है। ये इमाम साहब हैं जो कहते हैं कि जहेज लेना जायज़ है, सलामी लेना नाजायज़ है। ये मौलाना झक्कड़ जाफरी हैं जो कहते हैं कि तिलक सलामी और जहेज दोनों लेना नाजायज़ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ इन लोगों की जुबान पे है, लेकिन सच ये है कि आलिम मौलवी इमाम जाहिल सभी लोग तिलक सलामी और जहेज लेते हैं। अब आप ही बताइए सही क्या है? हाज़िरीन किराम, निकाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है दो गवाहों के सामने इजाब व कबूल का, ना कि बराती की लंबी कतार, न तिलक व जहेज, न उम्दा से उम्दा खाने का निजाम, न सरफा न खर्चा, निहायत आसान है। निकाह की सुन्नत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न आज़मन निकाह बरकतन लैसा लहु मऊना, यानी वो निकाह सबसे बाबरकत है जिसमें इखराजात कम हो। जहाँ तक सवाल है कि मरवजा सलामी का और जहेज का तो महज एक रस्म है, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। हज़रत मुफ्ती साहब, आप तिलक सलामी और जहेज की रस्म और बिदात बता रहे हैं,
हालांकि ये तो सुन्नत नबवी है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे मौलवी मुलाओं ने सारे आवाम का दिमाग खराब कर रखा है और जहेज को सुन्नत नबी करार देकर माशरे को तबाह वो बर्बाद कर रहे हैं। ये सरासर आप जैसे लोगों की गलतफहमी है कि जहेज सुन्नत नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई जहेज नहीं दिया और जो कुछ दिया है वो तो हजरत अली की महर की रकम गुना बेचकर घरेलू अशिया का निजाम करवाया है। आप जाइए और जाके सीरत का मुताला कीजिए और जहर बिना से जहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तिलक सलामी और जहेज शरान किसी भी तौर से जायज नहीं। कुतुब फ़क़ह फतवा से जाहिर है कि लड़की वालों को इस बात लड़की वालों से लेन देन करना हराम है। किताब अल-मुहल्लात में लिखा है कि औरतों को इस बात पर मजबूर करना जायज नहीं कि वो शोहर के पास जहेज लेकर आए। यही कौल हजरत इमाम अरबा का है। फतवा शामी ने इसीलिए देन की रिश्वत करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वालों पर लानत फरमाई है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत से परवरिश पाने वाला जहन्नमी है। लिहाजा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक शादियों को हर तरह से सादा और आसान करना चाहिए। कोई जबरो दबाव और फरमाइश मुतालिबा और फजल खर्ची से बचते हुए कुरान और हदीस के मुताबिक निकाह को आम करना चाहिए। अब से सारे हजरात इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत मुफ्ती साहब हम ऐसी गंदी खुराफात में मुब्तला थे, अब से इंशाअल्लाह खुद बचेंगे और लोगों को भी अपनी तकरीर वगैरह से बचाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको जहेज से लानत से हिफाजत अता फरमाए। आमीन।